धनबाद के बहुचर्चित रिंग रोड घोटाले के एक पीड़ित आदिवासी रैयत की इलाज के अभाव में मौत हो गई। मृतक का नाम रसिक मुर्मू है। बता दें कि जानकारी के अनुसार साल 2011 में धनसार थाना क्षेत्र के तुहाटांड आदिवासी टोला के कई आदिवासियों की जमीन रिंग रोड निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी। रसिक मुर्मू की कुल 25 डिसमिल जमीन ली गई थी, जिसके बदले में उसे करीब 54 लाख रुपए मुआवजा मिलना था। लेकिन बिचौलियों ने फर्जी कागजात बनाकर मुआवजे की पूरी राशि खुद हड़प ली। मुआवजा नहीं मिलने के कारण रसिक मुर्मू गरीबी में जीवन जी रहे थे। पैसों की कमी के चलते उनका सही इलाज नहीं हो सका और रविवार को उन्होंने पैसों के अभाव में आकर दम तोड़ दिया। मृतक के भतीजे सहदेव मुर्मू ने बताया कि जमीन अधिग्रहण के बाद से कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन आज तक मुआवजा नहीं मिला। इलाज के लिए पैसे नहीं होने की वजह से उनके चाचा की जान चली गई। की बात है, ये हमारे चाचा रसिक मुर्मू, ये लमसम 2013 की बात है सर। भूअर्जन कार्यालय से हम लोग का जमीन अधिग्रहण किया गया था रिंग रोड के एवज में, जिसके एवज में इनका 25 डिसमिल जमीन गया हुआ था। उनको इनका मुआवजा नहीं मिला। इनका मुआवजा किसी बिचौलियों ने इनका गलत तरीके ढंग से इनका हड़प लिया गया है। उस दिन से बहुत डिप्रेशन में हमेशा रहा करते थे। बहुत हम लोग संघर्ष किए, बहुत आंदोलन भी रणधीर चौक को बहुत धरना प्रदर्शन में किया। हमारे अंत तक बहुत ज़्यादा दिन से डिप्रेशन रहने के कारण आज अंत तक इनका अंतिम सांस लिए हैं। पैसा के अभाव में इनका इलाज भी नहीं हो पा रहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा, और हम लोग आदिवासी परिवार से तो बहुत गरीब ही हम लोग हैं। हमारे घर को भी आप देख सकते हैं। लमसम आपका 52 या 55 लाख लमसम समथिंग कुछ ऐसा पैसा इनका बनता था। पैसा इनको पैसा भी नहीं मिला और सब पैसा बिचौलिया द्वारा हड़प लिया गया है इनको। इस मामले को लेकर समाज सेवी रमेश राही ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार आदिवासियों के हित की बात तो करती है, लेकिन उन्हें उनका हक कभी नहीं मिल पाता। उन्होंने मांग की कि आरोपियों से गबन की गई राशि जल्द वसूल कर पीड़ित रैयतों को दी जाए, ताकि भविष्य में किसी और गरीब आदिवासी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। तुहाटांड आदिवासी टोला है, जस्ट इसके बगल से ही रिंग रोड का निर्माण होना था और इनकी 25 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण हुआ है और लगभग 54 लाख रुपया का मुआवजा था। और यहाँ आकर के भूमि माफियाओं ने अधिकारियों की सांठगांठ से इनके घर पर पहुंच करके यह बोल करके कि हम डीसी ऑफिस से आए हैं, भूअर्जन कार्यालय से आए हैं, और सारे कागजातों पर साइन करा लिया, पैक्स में खाता खुलवा करके सारा पैसा निकाल लिया। और ये घटना 2011 में हुई थी। 13 में जब हम लोग को पता चला था तो उसके बाद से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज भी आप जानते हैं परिणाम की परसों ही 17 लोग इस मामले में जेल गए हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि सिर्फ जेल जाना नहीं, इन गरीब आदिवासियों को यदि इस शासन में भी, हेमंत सोरेन की सरकार में भी यदि न्याय नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा। हम तो कहेंगे सरकार को कि सारे बिचौलियों का पैसा जब्त करके और इनका जो जमीन का मुआवजा है वो दिया जाए, ताकि इनको न्याय मिल सके। आज रसिक मुर्मू काल कलवित हो गए। आपके उनके बेटों और भतीजों की बात को सुना कि कितने तनाव में रहते थे ये। आज इलाज के अभाव में, गरीबी के कारण आज मौत हो गई। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसी तरह कुछ दिन पहले ही इसी मुआवजा के एक और बेचारे थे, लाभुक जदेव माझी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, इसी मोहल्ले के थे। तो लगातार रैयत मर रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। उसका लाभ तो आने वाले समय में बिचौलियों को मिलेगा। इसलिए सरकार से मांग है कि इनकी संपत्ति जब्त करो और इनको मुआवजा का राशि दो, ताकि आज भी, ठीक है आज रसिक मुर्मू नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार को तो भरण पोषण के लिए कुछ लाभ मिल सकेगा यदि उनको मुआवजा मिलेगा तो। 2 दिन पहले इस मामले में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 34 में से 17 आरोपियों को जेल भेजा है, लेकिन अब तक पीड़ितों को मुआवजे की राशि नहीं मिल सकी है। हालांकि एसीबी इस पर आगे की कार्रवाई कर रही है। अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।